Hello students, welcome back to my sociology classes. Today our topic is village. BA class, second semester. Okay. So without wasting much time, we should start this video on this topic. Village means गाँव. Okay. तो आज हम बात करते हैं गाँव के बारे में कि गाँव क्या होता है. ओके स्टूडेंट. मानवीय सभ्यता के उदय का प्रथम अवस्था के रूप में गांव जाना जाता है. जो मानवीय सभ्यता है उसके उदय का प्रथम जो अवस्था होती है तो अवस्था के रूप में गांव जाना जाता है. मानवीय व्यवस्थापन ह्यूमन सेटलमेंट के इस स्वरूप का उदय उस समय हुआ जब मानव ने जैसे हल उत्पादन के साधन का आविष्कार किया. इसके उपरांत आवश्यक हो गया कि वे खाना बदल के जीवन त्याग कर एक सीमित क्षेत्र में स्थायी तौर पर निवास करें ताकि कृषि कार्य संभव हो. इसी स्थायी निवास क्षेत्र से गांव की धारणा विकसित हुई. धीरे धीरे गांव अपने स्थायी निवासियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आदि क्रियाओं का रंगमंच बनता है. ओके. Now we will discuss about the meaning and definitions of village. गांव का अर्थ एवं परिभाषा. गांव उस स्थान को कहा जा सकता है जहां सर्वप्रथम कृषि होना शुरू हुआ. कृषि क्या होता है? खेती. खेती के द्वारा ही हमें अनाज की प्राप्ति होती है. तो जहाँ सर्वप्रथम कृषि होना शुरू हुआ, कृषि ने ही मानव को सामुदायिक स्थायित्व प्रदान किया और इसी स्थायित्व के आधार पर हुई व्यवस्थापन मीन्स सेटलमेंट को गांव की संज्ञा दी है. ओके. जैसे कि इरावती सर्वे के अनुसार अगर हम जाने तो एक आकस्मिक अवलोकनकर्ता के लिए एक क्षेत्रीय निवास गांव कहलाता है जहां अधिकांश रूप से खेती होती है और इन खेतों का वितरण हो गया और कई रूपों में विभिन्नता आ गई हो और अब भी वे उनके लिए गांव ही कहलाते हैं. जो गांव में रहते हैं तथा उनके पड़ोसी होते हैं और वे अपने उद्देश्यात्मक सीमा व विषयात्मक भावनाएं भी रखते हैं. ओके. तो इस परिभाषा से स्पष्ट क्या होता है कि गांव क्या है? एक क्षेत्रीय निवास स्थान है और इसके अधिकांश लोग किससे जुड़े होते हैं? कृषि से जुड़े होते हैं, खेती से जुड़े होते हैं और इनमें एक विशेष भावनाएं भी पाई जाती हैं. ओके. अब NL Prince के अनुसार अगर हम देखें द डेफिनेशन ऑफ विलेज, द विलेज इज द नेम कॉमनली यूज्ड टू डिजाइनेट द सेटलमेंट ऑफ एंशिएंट एग्रीकल्चर. द विलेज इज द फर्स्ट सेटिंग. The village is the name commonly used to designate the settlement of ancient agriculture. गांव वह नाम है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणतया दर्शाता है. ये कैसा नाम है? वह नाम होता है जो कि प्राचीन कृषक जो होते हैं उनकी स्थापना को साधारणतया ये दर्शाता है. ओके.
अब जानेंगे AR देसाई ने क्या कहा है। AR देसाई के अनुसार द डेफिनेशन ऑफ विलेज, द विलेज इज द फर्स्ट सेटल्ड फॉर्म ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन habitations, the product of the growth of agricultural economy. The village is the first settled form of collective human habitation and the product of the growth of agricultural economy. गांव क्या है? गांव सामूहिक मानवीय निवास की, AR देसाई के अनुसार गांव सामूहिक मानवीय निवास की प्रथम स्थापित व्यवस्था है और कृषि अर्थव्यवस्था के विकास का परिणाम है। ओके, इनसे पता चलता है क्या कि गांव मानवीय निवास की प्रथम व्यवस्था है। गांव में व्यक्तियों के बीच सामूहिकता देखी जाती है। गांव की उत्पत्ति व विकास कृषि का ही परिणाम है और इस रूप में यह परिभाषा गांव की उत्पत्ति पर ही प्रकाश डालती है। ओके, इन अदर वर्ड्स द विलेज इज द यूनिट ऑफ द रूरल सोसाइटी. It is a theatre wherein the quantum of rural life unfolds itself and functions. गांव ग्रामीण समाज की इकाई है। यह वह रंगमंच है, ये वह रंगमंच है जहाँ ग्रामीण जीवन का प्रमुख भाग स्वयं प्रकट होता है और कार्य करता है। ओके, इस प्रकार यह कह सकते हैं कि गांव सामुदायिकता, कृषि और विशिष्ट जीवन से संबंधित एक निवास व्यवस्था है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलेज, गांव की विशेषताएं। गांव की विशेषताएं, भारतीय ग्रामीण समुदाय की अपनी एक खास विशेषताएं हैं जिसके आधार पर उसकी अवधारणा व प्रकृति और अधिक स्पष्ट होगी। इनकी मूल विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, जैसे डेफिनेट टेरिटरी, निश्चित क्षेत्र। ग्रामीण समुदाय एक निश्चित क्षेत्र होता है। यह निश्चित क्षेत्र एक खास नाम से जाना जाता है और इसी निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तियों का सामान्य जीवन भी व्यतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विलेज सॉलिडरिटी। विलेज सॉलिडरिटी, ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों में एकता की भावना प्रबल होती है। इसके सदस्यों के बीच क्रियाओं और विचारों का आदान प्रदान भी होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राइमरी रिलेशन, प्राथमिक संबंध। ग्रामीण समुदाय के सदस्यों में प्राथमिक संबंध भी पाए जाते हैं। इनमें व्यक्तिगत व घनिष्ठ संबंध भी होते हैं और ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होने के कारण लगभग हर व्यक्ति को जानता है। मतलब एक दूसरे से जान पहचान होती है, इसमें हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
जजमानी सिस्टम। भारत के ग्रामीण समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता जजमानी व्यवस्था भी है। इस व्यवस्था में जजमान जो सेवा पाने वाला होता है और सेवा प्रदान करने वाला, इन दो लोगों की भूमिकाएं होती हैं। उच्च जातियों के लोग जो नीची जाति के लोग होते हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसके लिए जजमान विशेष अवसरों पर भुगतान भी करते रहते हैं और ये भुगतान भोजन, वस्त्र, अन्न और धन के रूप में भी होता है। मतलब उच्च जाति के लोग जो नीची जाति के लोग होते हैं उनको पैसों के बदले उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। ओके, उनसे कुछ सेवा ले ली उन्होंने, जैसे अपने घर के काम करा लिए, तीज त्योहारों पर, किसी अवसर पर, खुशी के किसी भी अवसर पर, और बदले में उन्हें पैसों के बदले क्या देते हैं, उन्हें घर का खाना, कुछ कपड़े, इस तरीके से उन्हें आर्थिक तौर पर मदद करते हैं। तो ये आपको किस में आता है, जजमानी व्यवस्था में आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर, कृषि। ग्रामीण समुदाय मूल रूप से कृषक समाज है। इसके अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। ओके, बड़े किसान हो या छोटे किसान, भूमिहीन हो या मजदूर, खेती ही उसकी आजीविका का प्रमुख साधन होता है और दूसरे व्यवसायों की तुलना में खेती ही इनका मुख्य व्यवसाय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट फैमिली, संयुक्त। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, भारतीय ग्रामीण समुदाय की मूल विशेषता संयुक्त परिवार है। इसमें संयुक्त निवास, रसोई, संपत्ति, पूजा, कई पीढ़ियां और दायित्व होते हैं। संयुक्तता की धारणा के चलते हुए यह ग्रामीण सामाजिक संरचना के आधार पर विशेष उपयोगी रहा है। ये भारत की पहली परंपरा है और इसका इतिहास भी लगभग 3000 वर्षों का है। इस व्यवस्था में अनेक ऐसे गुण हैं जिसके कारण आज तक ग्रामीण समुदाय में कायम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रेडिशन एंड रिलीजन, परंपरा और धर्म। ग्रामीण समुदाय परंपरा और धर्म से अत्यधिक जुड़ा हुआ है और इन समुदाय के लोगों में धर्म ना तो पुस्तकीय है, न ही दीक्षा, न शिक्षा द्वारा अर्जित। ग्रामीणों ने उसे अपने संस्कार और परंपराओं द्वारा पूर्वजों से विरासत में प्राप्त किया है। ओके, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समुदाय अनेक अनोखी विशेषताओं से युक्त है। इन विशेषताओं के साथ साथ ग्रामीण समुदायों में हमें बहुत कुछ जानने का भी अवसर प्राप्त हुआ है और ग्रामीण समुदाय में काफ़ी विशेषताएं और भी पाई जाती हैं, जैसे सरल सादा जीवन, प्रकृति के करीब, जनमत का महत्व, ग्रामीण नृत्य व कलाएं, कुटुंब का महत्व, परस्पर निर्भरता, स्त्रियों की निर्दिष्टि और भाग्यवादिता आदि। ओके, अब हम जैसे देखेंगे गांव में परिवर्तन। गांव में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, चेंज इन विलेज लाइफ, जैसे सामुदायिक जीवन में परिवर्तन होता है, चेंज इन कम्युनिटी लाइफ, चेंज इन ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में परिवर्तन, जाति व्यवस्था में परिवर्तन, चेंज इन कास्ट सिस्टम, जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन, चेंज इन जजमानी सिस्टम। ओके, परंपरागत मूल्य में परिवर्तन, चेंज इन ट्रेडिशनल वैल्यूज, ग्राम पंचायत में परिवर्तन, चेंज इन विलेज पंचायत, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, चेंज इन इकोनॉमिक सिस्टम, जीवन स्तर में परिवर्तन, चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, अब गाँव में परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स ऑफ चेंज इन विलेज, शिक्षा का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, यातायात एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, नया संविधान, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया सामाजिक कानून, न्यू सोशल लेजिस्लेशन, सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट प्लानिंग। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Like, share and comment.